नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मेरा नाम विष्णु शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। कल हमने पहला वीडियो बनाया था। वीडियो क्वालिटी काफ़ी लो थी उसकी और लाइटिंग की भी प्रॉब्लम थी, माइक का भी प्रॉब्लम था। उसके बावजूद भी आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज मेरा सेकंड वीडियो है और आज हम रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी टीचिंग होगी कुछ इस तरीके से कि हम जिस तरीके से आप स्कूल में और ट्यूशन्स में जिस तरीके से आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं एक्सरसाइज वाइज, उसी तरीके से हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। एक और बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो मैं अपने ट्यूशन क्लासेस जब मैं चलाता था तब भी मैं वो चीज़ें करता था, और वो ये है कि हम डेली भगवत गीता के श्लोक से हमारे ट्यूशन क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जैसे ही हमारा क्लास शुरू होगा वैसे ही हम सबसे पहले भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत के कुछ मिनट और जो हमारा तरीका होगा वो कुछ इस तरह का रहेगा कि मैं भगवत गीता का एक श्लोक आपको यहाँ पर बताऊंगा, समझाऊंगा, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो समझाऊंगा और उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा और फिर उसको आपको याद कराने की कोशिश कराई जाएगी। और उसके बाद एक वीक तक हम उसी श्लोक को पढ़ेंगे और अगले वीक फिर हम नया श्लोक लेंगे। इसी तरीके से हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर कर दूं कि मैं कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं हूं, मैंने इन सब चीज़ों की पढ़ाई नहीं करी है। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं एक छोटा सा इनिशिएटिव कि हम इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। जितना हमें आता है मैं सिर्फ आपको उतना ही बता सकता हूं जितना मुझे खुद पढ़कर समझ में आया है। और मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि हम सब हमारे शास्त्रों की और हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, चाहे जैसा भी हमें आता है वैसा पढ़ें। ठीक है, शुरुआत तो करें। तो इसी बिहाफ पर मैं ये सारी चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, उसके बाद फिर हम रेगुलर जो स्टडीज़ करते हैं, शुरुआत के कुछ 5 मिनट हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और उसके बाद हमारी रेगुलर स्टडी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने, और ये चीज़ें सिर्फ उनके काम की नहीं है जो 10th में है। जो मैं आगे पढ़ाऊँगा वो तो सिर्फ उन्हीं के काम आएगा जो 10th में है, लेकिन जो भगवत गीता के श्लोक हैं वो सबके लिए हैं, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो 9th में हो, चाहे वो 11th में हो, चाहे कोई और जॉब कर रहा हो। तो इसी के साथ हम इस चीज़ की शुरुआत करेंगे और आज हम हमारे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, रियल नंबर। तो कल हमने जो चीज़ें सीखी थी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने मेरा जो पहला वीडियो है वो देखा होगा और उसी के आगे हम कंटिन्यू करें। कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो पहला थियरम है इस चैप्टर का वो ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कि कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स। ठीक है, जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, अगर हम 2 की बात करें तो 2 जो होता है 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें 3 की तो 3 जो होगा 1 से और 3 से। मतलब कोई भी नंबर, अगर बहुत ही बेसिक तरीके से इस चीज़ को समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप से और 1 से जो डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। अपने आप से और 1 से, ये 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। और यहाँ पर हम 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 1 जो होगा, हमारा जो बेसिक डेफिनेशन था वो ये था कि कोई भी नंबर 2 यूनिक नंबर से, रिमेंबर द कीवर्ड यूनिक नंबर। यूनिक मतलब 2 नंबर जो हैं, जो उसके फैक्टर्स बनने वाले हैं वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ देखो 2 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 है और 2 है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन 1 की अगर आप फैक्टर करो तो 1 1 से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन दीज आर नॉट यूनिक नंबर्स।
ये दोनों यूनिक नंबर नहीं है और यही वजह होती है कि 1 को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर हम 1 को प्राइम नंबर क्यों कंसिडर नहीं करते, तो उसका जो बेसिक रीजन है वो ये है। इसके बाद आता है, अब प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो वो ये हो जाएंगे आपके 2, 3, 5, देन 7, देन 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। इनके अलावा जो नंबर्स हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे सपोज करो 5, देन 6, देन 8, देन 9, 10, 12 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स हैं, जो अब ऐसा क्यों, देखो 4 की अगर हम बात करें तो 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। हमारी डेफिनेशन क्या थी प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही नंबर के टेबल में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 हो गए और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर हम 8 की बात करें तो 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। इन चारों नंबर के टेबल में आएगा और यही वजह होती है कि 8 को हम कंपोजिट नंबर मानते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद आते हैं हमारा जो बेसिक, हमारा जो मेन पॉइंट है, दैट इज किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, अब लास्ट क्लासेस में आपने फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई नंबर है 24, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप करते हो तो उसमें आपको एक चीज का खास ध्यान रखना होता है कि आपको प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं। जैसे जो 24 है वो आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, बट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। हमें जब क्वेश्चन में ही बोला गया है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो वी हैव टू सेलेक्ट ओनली प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर से जब आप किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आप शुरुआत करें और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें। आप चाहो तो इसको 3 से भी शुरू कर सकते हो, 3 से करोगे 3 8 24, बट लास्ट बाद में आपको फिर 2 लेना पड़ेगा। तो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यही वजह है कि हम शुरुआत किस तरीके से करेंगे, हम छोटे प्राइम नंबर से सबसे पहले हम 2 को लेंगे, 2 से लेंगे। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 लेंगे, 3 से नहीं है तो 5 लेंगे, 5 से नहीं है तो देन 7 लेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। 2 से हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 12, 12 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो ये 6, अगेन 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये 3, देन 3 को इस तरीके से डिवाइड किया तो 1। तो 24 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, 2 × 2 × 2 × 3। अब 2 की पावर कितनी हो गई, 3, और 3 की पावर 1। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि 24 वाज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 24 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है, 24 में भी आता है। यही वजह है कि 24 के कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 2 और 3 के टर्म्स में इसे लिखा, और 2 और 3 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारा जो बेसिक थ्योरम था वो यही कहना चाहता था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला थ्योरम था। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है HCF और LCM। तो हम उसको एकदम शुरुआत से बेसिक से पढ़ेंगे। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। HCF का अगर फुल फॉर्म देखें तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम LCM की बात करें तो ये हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको एक रोप दे दी, एक रस्सी दे दी, और मैंने कहा कि आप इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो। तो आप उसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे तो आप ये क्या कह सकते हो कि आप उसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करना मतलब किसी चीज को ब्रेक करना, किसी चीज के छोटे पार्ट करना, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब यही होता है कि किसी चीज को डिवाइड करना। और मल्टीपल का मतलब सिंपल मीनिंग आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना, वही होता है मल्टीपल का। जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 12, तो 12 का मल्टीप्लाई क्या करोगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा।
12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, एंड 48 एंड ऑन सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आपका हो गया मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है, इसी 12 की अगर हम बात करें तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, मतलब 12 के फैक्टर का मतलब कि 12 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है। तो 12 1 के टेबल में आएगा, 12 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं और ये सारे के सारे 12 के मल्टीपल्स हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स हमें मिलते हैं उनको हम मल्टीपल कहते हैं, और डिवाइड जिससे ये नंबर डिवाइड होता है, जिन जिन नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा उसको आप फैक्टर्स कहोगे। तो 1 2 3 4 6 12 ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखते हैं, कैसे निकाला जाता है। मैं दो नंबर ले लेता हूं, एक नंबर 12 और एक नंबर 15, ठीक है। इन दोनों नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको इनको प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना होगा। तो 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2/2 इंटू 3, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3। सिमिलरली अगर 15 को लिखा जाए तो 15 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 3/5, ठीक है। जब आप एचसीएफ निकालना शुरू करोगे, जब आप एचसीएफ निकालोगे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है एचसीएफ इन द ब्रैकेट 12,15, मतलब आप एचसीएफ निकाल रहे हो 12 और 15 का। इसका मीनिंग ये होता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉमन नंबर्स और स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन नंबर और स्मॉलेस्ट पावर। देखो ये मेरी हैबिट है, जब भी मैं मैथ्स खास करके जब मैं पढ़ाता हूँ तो इस तरह के कीवर्ड्स मैं लिखता हूँ। तो आप भी जब यहाँ पढ़ने बैठें तो अपना एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, ताकि ये कीवर्ड्स आप इस तरीके से लिख लें या फिर अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लें, ताकि जब भी आप दोबारा पढ़ें तो आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाए। अब एचसीएफ मतलब क्या होगा, कॉमन नंबर आपको सिलेक्ट करना है, साथ साथ में उस नंबर की स्मॉलेस्ट पावर को सिलेक्ट करना है। कैसे देखते हैं यहाँ पर, 12 और 15 का जो आपने फैक्टर किया, इनमें कॉमन क्या है, क्या 2 इसमें है, इसमें है नहीं है, मतलब 2 आपका नहीं आएगा। 3 इसमें है लेकिन और इसमें भी है, तो 3 का जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर आ गया। अब इनकी स्मॉलेस्ट पावर क्या, भाई यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों में ही 1 है, तो दोनों ही स्मॉलेस्ट हो गया। तो आपका जो एचसीएफ ऑफ 12 और 15 में एक तो आ गया 3, 5 यहाँ नहीं है, मतलब सिर्फ आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसको क्रॉस वेरीफाई अगर आपको करना हो तो कैसे कर सकते हो, भाई आप चेक करो 12 क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, मतलब ये सही है। 12 क्या 15 से क्या 3 डिवाइड होगा, मतलब 15 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, मतलब ये आपका आंसर करेक्ट है। समझ आया। हम एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन नंबर प्लस उसकी स्मॉलेस्ट पावर आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने ले लिया 20 और 25, दो नंबर ले लिए मैंने 20 और 25। अब इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2/2 इंटू 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 की पावर 2/5 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। अब जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे, एचसीएफ ऑफ 20,25, तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब इसको आप नहीं लोगे। अब यहाँ देखो 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आपको कॉमन नंबर सेलेक्ट करना, तो 5 इज द कॉमन नंबर इन बोथ ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, ठीक है। आपको बस ये दो चीजें, ये दो कीवर्ड्स जो हैं वो खास याद रखने हैं एचसीएफ के लिए। जब भी आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो एक तो आपको कॉमन नंबर लेना है, दूसरा उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। हालांकि आपको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आप लेते क्या हो, स्मॉलेस्ट पावर। सिमिलरली लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, लेकिन आप लेते हो हाईएस्ट पावर। अभी मैं एलसीएम सिखाऊंगा तब वो चीजें आपको समझा दूंगा। अब ऐसा करते क्यों, हम इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए मेरी जो क्लासेस मैंने लिखी हैं, जो मैंने थंबनेल लगाया है, उसमें मैंने लिखा है बालाजी एकेडमी, नीचे मैंने एक लाइन लिखी है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और मैं इस चीज़ में बहुत विश्वास करता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि बस आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है,
क्यों लेनी है उसका रीजन भी हम देखेंगे। यहां पर आपको क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 20 और 25 में अगर 20 और 25 का कॉमन नंबर आप देखो तो 1 भी आएगा और 5 भी आएगा। 20 और 25 का कॉमन नंबर अगर देखो आप 20 1 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है। 25 भी 1 से डिवाइड होगा, क्लियर। लेकिन हम आंसर क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि 5 के अलावा 5 इज द हाईएस्ट नंबर। 5 के बाद ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन आए। आप 6 को देख लो, 6 दोनों में मतलब 6 दोनों को डिवाइड नहीं करता, 7 भी नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9 भी नहीं करता, 10 करता है, 20 को करता है, 25 को नहीं करता। अगर आप 11 देखोगे, 12 देखोगे, 13 देखोगे, मतलब 5 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपको 20 और 25 दोनों को एक साथ डिवाइड करे। एचसीएफ का मतलब ही होता है आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करे। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। एचसीएफ का बेसिक मीनिंग ये होता है। अब हाँ, इससे छोटा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट चाहिए इसलिए हम यहाँ क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम क्या होता है और किस तरीके से होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, अब आता है एलसीएम। यही नंबर 12 और 15 का ही हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 12 और 15 का। तो 12 की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, और 15 की बात करें तो 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपको ध्यान रखना है ऑल नंबर्स। वहां हमने क्या लिखा था, कॉमन नंबर्स, यहां ऑल नंबर्स प्लस हाईएस्ट पावर, प्लस हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब ध्यान दें, अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 12, 15 क्या हो जाएगा भाई। देखो इसमें 2 है, हमें तो सारे नंबर लेने हैं, तो नंबर कितने आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये ले लिया। फिर इसके बाद 3, तो 3 की पावर तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। अगर मान लो यहाँ 1 होता और यहाँ 2 होता तो 3 की पावर हम 2 लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 ले लिया। 5 की पावर 1, 2 2 जा 4, 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आप इसको लिखोगे कुछ इस तरीके से, एलसीएम ऑफ 12, 15 इज इक्वल टू 60। मैं आगे की क्लास में आपको एलसीएम डायरेक्टली विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, बट वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको याद रखना। कीवर्ड आपको खास याद रखने हैं कि जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है प्लस हाईएस्ट पावर को इंक्लूड करना है। इसकी डेफिनेशन भी आपको आपकी बुक में दी गई है। एचसीएफ मतलब ऐसे नंबर्स जो मतलब जो ऐसे प्राइम नंबर्स जो कि जिनका प्रोडक्ट करने पे आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप उसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। मैंने आपको अपने हिसाब से अपने जिस तरीके से मैं डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाता हूँ वैसा ही मैंने आपको समझा दिया। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एक और पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ोगे, हाँ एक और एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 20, 25। इन दोनों का भी हमने लास्ट में पढ़ा था ताकि ये हमें अच्छे समझ में आ जाए। 20 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, 2, 5, इसको आप लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 5। 25 तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 की पावर 2। तो एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपका जो बेसिक रूल है वो आपको ये कहता है कि आपको सारे नंबर्स लेने हैं, तो 2 को भी लेना है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 5 की पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ले लिया। 2 की पावर 2 यानी 4, 5 की पावर 2 यानी 25, तो 25 4 जा 100। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक को खास ध्यान रखना है, तो ये आपका हो गया एलसीएम। हम इसको थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में हैं। 2 चीज़ें जो आज हमने पढ़ी उसमें से आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना और एक एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, तो वही चीज़ें मैंने पढ़ाई है। अब आगे हम एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम बात करें तो एचसीएफ आपके जो एक्चुअल नंबर है उससे हमेशा छोटा या इक्वल होगा, छोटा या इक्वल होगा, और एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा या इक्वल होगा। जैसे 12 और 15 का जब हमने एचसीएफ निकाला तो कितना आया, 3, और वही 12 और 15 का जब हमने एलसीएम निकाला तो वो कितना आया, 60।
सिमिलरली 20 और 25 का जब हमने HCF निकाला तो आया 5, और 20 और 25 का जब हमने LCM निकाला तो वो आया 100। ध्यान से आप देखें तो 20 और 25 क्या है नंबर्स, और 5 क्या है जो आपका HCF आया। तो HCF छोटा है कि नहीं है, ठीक है। तो HCF जो होगा आपके नंबर से हमेशा या तो बराबर होगा, बहुत कम कंडीशन ऐसी होती हैं जब वो बराबर होता है, बाकी जनरली वो छोटा है, तो बड़ा कभी नहीं होगा। HCF आपके नंबर से कभी बड़ा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। LCM हमेशा आपके नंबर से बड़ा या बराबर होगा। देख लो 12 और 15 से बड़ा है 60, 20 और 25 से बड़ा है 100, तो ये आपको ध्यान, छोटा कभी नहीं होगा, ये चीज़ आप खास याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आप किसी भी एक को याद रख लो, उसका ऑपोजिट दूसरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको इसी चैप्टर में समझनी है, जो कि ये है कि HCF ऑफ टू नंबर्स, मान लो कि दो नंबर है A इंटू बी, और LCM ऑफ टू नंबर्स A इंटू बी इक्वल टू A इंटू बी, ये बराबर होता है। जैसे अभी हमने 12 और 15 का जब हमने HCF निकाला तो वो आया था कितना 3, LCM निकाला तो वो कितना आया था 60, ठीक है। इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF A B इंटू LCM A B। हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। HCF कितना आया 3 और ये कितना आया 60, आंसर कितना हो गया आपका 180। उसी तरीके से RHS की अगर हम बात करें तो RHS में क्या है A इंटू बी। A मतलब क्या है, जो आपको दो नंबर्स दिए थे, इसको A मान लो तो ये भी हो जाएगा, इसको A मान लो तो ये भी हो जाएगा। 12 इंटू 15, तो 15 10 कितना होता है 150, और 15 2 30, तो ये हो गया 180। मतलब आप ये कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होता है। ये आपको मतलब एक फॉर्मूला वाइज आपको दिया गया है, आपकी बुक का टॉपिक है ये। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा बराबर होता है जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि HCF में तो सिर्फ कॉमन नंबर आते हैं, और LCM में कौन से नंबर आएंगे, वो सारे नंबर आ जाते हैं। कॉमन नहीं आता, सारे नंबर आ जाते हैं। तो जो कॉमन नंबर होता है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर आ जाएंगे, समझ में आया। जैसे सपोज करो कि मैं 12 और 15 की बात करता हूँ, तो जब हमने 12 और 15 की बात करी तो 12 इनका जो HCF आया वो कितना आया 3, और इनका जो LCM आया वो कितना आया 60, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कॉमन नंबर क्या था इनका 3, और इसकी बात करें तो 12 और 15 उनका फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 5। तो ऐसा क्यों होता है कि हम HCF और LCM, देखो जब आप LCM निकाल रहे थे क्या कर रहे थे, कॉमन नंबर को एक ही बार काउंट कर रहे थे, कॉमन नंबर को एक ही बार काउंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दो बार है, तो इसीलिए आपने LCM में अगर HCF मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉमन नंबर फिर से आ गया, ठीक है। अभी देखो LCM कितना आया आपका 60 है, तो 60 को कैसे लिखोगे, मतलब 10 3 यानी क्या हो जाएगा, एक मिनट 12 बजे 60। देखो अब ध्यान से देखना, जो हमारा नंबर है एग्जैक्ट नंबर, उसमें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, मतलब 3 भी कितने बार है, 2 बार। अब यहाँ पर आपने क्या 3 की पावर एक ही, LCM में तो 3 की पावर एक ही है, तो एक पावर कहाँ से आ गई आपकी, यहाँ से HCF से आ गई, क्योंकि कॉमन नंबर में आपने HCF में आपने कॉमन नंबर को एक ही बार काउंट किया था, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार है, इसलिए इसको आप इस तरीके से, ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको समझेंगे तो भी बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। HCF और LCM इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। तो कल हम इसकी जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं आगे की, उन एक्सरसाइजेस को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 पॉइंट और हैं आपके, एक कि जैसे 6n है या 4n है तो उनका यूनिट डिजिट 0 होता है या नहीं होता है, दूसरा कि जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको प्रूव करना कि √2 इरेशनल नंबर है। तो ये 2 टॉपिक को हम कल सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है, उसके बाद आपको HCF और LCM फाइंड करना है, वो आप कल करके लेके आएंगे, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।